हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 1111 टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, आपका परिवार भी स्वस्थ होगा, खुश होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आज ये भी देखेंगे कि थर्ड पार्टी के दिल दिमाग में चल क्या रहा है। ठीक है, वो करंट सिचुएशन में पता चल जाएगा और देखते हैं कि क्या वो कोई गेम खेलने वाली है थर्ड पार्टी, या फिर शांति से बैठी है, या फिर थर्ड पार्टी को उसके कर्मों की सज़ा मिल रही है, जो भी है। ठीक है, ये चीज़ें हम देखेंगे पहले, उसके बाद देखेंगे सिचुएशन क्या है उसकी, फिर उसके बाद देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, उसके बाद आपका नियर फ्यूचर देखेंगे, गॉड गाइडेंस देखेंगे। तो ठीक है, बहुत कुछ है रीडिंग में, तो बिल्कुल आराम से रीडिंग को देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि रीडिंग में कभी कभी बहुत कुछ बीच में ऐसा होता है जो आप लोग मिस कर जाते हैं, फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछते हैं और मुझे बहुत मुश्किल होता है। बहुत इंट्रो सुनना बड़ा मस्ट है, पता है, आप लोग इंट्रो को स्किप करते हैं, जबकि मुझे जो बोलना है मैं शुरू में ही बोलती हूँ। तो आप लोगों को एक एक कमेंट्स में बताना बड़ा इम्पॉसिबल है। कैसे बताऊँ मैं आपको? जैसे आप मान लो मेरे से पर्सनली पूछ रहे हो कि बताओ मेरी लाइफ की थर्ड पार्टी जाएगी कि नहीं जाएगी। नॉट पॉसिबल टू टेल यू। मैं क्लियरली बात करती हूँ, मैं गोल गोल घुमा के बात नहीं करती हूँ। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर आपको प्रॉपर जानना है तो आपको प्रॉपर जानने के लिए रीडिंग ही लेनी पड़ती है, चाहे आप किसी से भी लीजिए, उसमें कोई इशू नहीं होता। ठीक है, जहाँ मन माने वहाँ पे, लेकिन कुछ चीज़ों के सवाल ऐसे देना बहुत मुश्किल होते हैं। थैंक यू सो मच। रीडिंग जो है कलेक्टिव रहेगी, सो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, ना अपने साइन को लेके कि मेरी राशि क्या है, ना जेंडर को लेके, और ना ही किसी रिलीजन को लेके, किसी भी धर्म मजहब का, किसी भी राशि का, और किसी भी जेंडर, आप मेल है, फीमेल है, कोई भी है। ठीक है, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है वो क्या कर रही है, क्या करने वाली है, प्लीज़ प्रॉपरली गाइड कीजिएगा एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है वो क्या करने वाली है, क्या कर रही है, उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, उसकी क्या एनर्जीज हैं एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। प्लीज़ आप लोग भी जिन्हें भी मानते हैं उनसे प्रेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपसे रीडिंग जो है रेजोनेट करे। थैंक यू सो मच। डेविल, कोई बात नहीं, खुराफाती है ना थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी कौन होती है आपको पता है ना? थर्ड पार्टी वो होती है जो आपका रिश्ता नहीं बनने देती है। ठीक है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है बार बार। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। ओके, रेडी। थर्ड पार्टी क्या करने वाली है? थर्ड पार्टी क्या करने वाली है? क्या चल रहा है उसके दिमाग में? थैंक यू सो मच। थर्ड पार्टी क्या करने वाली है, क्या चल रहा है उसके दिमाग में? थैंक यू। ओके, हेरोफेंट। थर्ड पार्टी के दिमाग में मैरिज चल रही है। अगर वो ऑलरेडी मैरिड है तो अपनी मैरिड लाइफ को भी ठीक करने की कोशिश कर रही है। बाकी मैं क्लियर करूँगी यहाँ पे चीज़ों को। और अगर मैरिड नहीं है तो आपके पर्सन की तरफ भी शायद कुछ ना कुछ ऐसा चाहती है, या फिर मैरिज से छुटकारा चाहती है, भी पॉसिबल हो सकता है। यहाँ पे मैरिज की एनर्जी है। ओके, ये लग रहा था मुझे, एंड यहाँ पे आ भी गया है। फर्स्ट कार्ड, थर्ड पार्टी इस वक्त अपने जो भी उसके जीवन में चल रहा है, जो भी सिचुएशन है, उसको हैंडल करती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, किस तरीके से अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करना है, ये थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है कि कोई अफेयर या कोई अदर पर्सन ही हो, मतलब अदर पर्सन ही होता है थर्ड पार्टी, यानी कि ये नहीं कि मतलब कोई लव रिलेशनशिप हो या कोई ऐसा ही रिलेशनशिप हो जहाँ पे आपको इस तरह का पेन मिलता है। थर्ड का पार्टी कभी कभी पेरेंट्स हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, कोई सिचुएशन भी हो सकती है
ये कोई एडिक्शन हो सकता है। किसी किसी के पर्सन को सिर्फ फ्लर्ट करने का एडिक्शन होता है तो लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं। किसी किसी के अंदर ईगो भी एक थर्ड पार्टी का रोल करती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी अगर इन लॉज हैं या कोई और है, तो यहाँ पे वो अपने आप को, अपने लाइफ को किस तरीके से बैलेंस करना है, चीज़ें जो भी बिगड़ गई हैं उनको कैसे ठीक करना है, इस तरफ ध्यान दे रही है। बहुत हद तक जो लोग भी ऐसे लोगों से डील कर रहे हैं जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि वो अपनी शादी को, अगर उसकी शादी के हालात बिगड़ रहे हैं या शादी में सिचुएशन बिगड़ रही है या फिर बच्चे, थर्ड पार्टी के अगर बच्चे हैं, तो यहाँ पे वो उन चीज़ों को बैलेंस करती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। उन चीज़ों को बैलेंस करना चाह रही है अभी, बाकी चीज़ों को भूल के। द मून, इमोशंस थर्ड पार्टी के बहुत ज़्यादा हाई हैं, बहुत ओवर हाई हैं, हैवी एनर्जी है। पेन में हो सकती है, किसी कोई सिचुएशन हो सकती है जहाँ से वो निकलना चाहती है, लेकिन इतने ज़्यादा मतलब इमोशंस हाई है कि उसे समझ नहीं आ रहा है। डेथ, अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें टोटली ख़त्म करना चाहती है, चाहे उसे कोई भी एक्शन लेना पड़े। अपनी लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस चाहती है यहाँ पे। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द वर्ल्ड का। कार्मिक, एक कोई ना कोई कर्मा, कोई ना कोई पास्ट लाइफ का कर्मा थर्ड पार्टी यहाँ पे झेलती हुई नज़र आ रही है। या तो पास्ट लाइफ कर्मा है या फिर जो भी सिचुएशंस इसने आपकी लाइफ में क्रिएट की हैं वो सेम सिचुएशंस जो हैं थर्ड पार्टी भी फेस कर रही है यहाँ पे। ओके, इसके माइंड में बहुत सारी बातें इस वक्त चल रही हैं। ओके, चलिए पहले कार्ड्स को क्लेरिफाई करते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, थैंक यू, क्या करना चाहती है, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। लास्ट शफल, ओके, थैंक यू सो मच। टेम्परेंस को प्लीज़ क्लेरिफाई कीजिएगा एंजल्स। टेम्परेंस, देखो मैंने जो आपसे बोली थी वही बात निकल के आई है। एंड बॉटम से हमारे पास डेविल का कार्ड भी आया है, ठीक है। एम्प्रेस, एम्प्रेस, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स एंड द डेविल। अब मैं आपको एक बात बता दूं, कुछ लोगों के लिए सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है, मदर भी हो सकती है, सिस्टर भी हो सकती है, थर्ड पार्टी। ओके, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए 70-80% लोगों के लिए थर्ड पार्टी की लाइफ में भी कोई ऐसी एंट्री हुई है, स्पेशली अगर थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ किसी और को भी डील कर रही है, या मान लो थर्ड पार्टी ऑलरेडी मैरिड है, तो यहाँ पे नजर आ रहा है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में जो है एक कोई ना कोई पर्सन की एंट्री हुई है। यानी कि एक आपके पर्सन हो गए और एक दूसरा पर्सन हो गया, तो दूसरे पर्सन की लाइफ में कोई ना कोई एंटर कर गया है, ठीक है, जिसके कारण कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा गुस्से में है। क्योंकि अगर थर्ड पार्टी की फैमिली है वो, तो परेशानियां बढ़ रही हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चीज़ों को ये बैलेंस करने की कोशिश कर रही है अभी, ठीक है। जो भी इसकी फैमिली के बीच में आया है, जो भी इस सिचुएशन के बीच में आया है, उसको किसी भी तरह से हटाने की या किसी भी तरीके से एक बहुत ज़्यादा गुस्से में है थर्ड पार्टी। अपनी जो भी लाइफ है इसको बैलेंस करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। और उसके लिए ये नेगेटिव एनर्जीज का यूज़ करना भी नहीं छोड़ेगी। बहुत हद तक पॉसिबल है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में आपके पर्सन के अलावा कोई और भी है। और अगर ये आप मदर इन लॉ के लिए, सिस्टर इन लॉ की कोई ऐसा कोई सिचुएशन है, तो यहाँ पे भी सेम नज़र आ रहा है, ठीक है, कि इस टाइम बेहद गुस्से में है, नाराज़गी में है, ठीक है। जो भी है, जो भी इन्हें लगता है, अगर ये मदर इन लॉ हैं, अगर आपके पेरेंट्स हैं, कोई भी हैं, ठीक है, कोई ऐसे सीनियर पर्सन है या कोई ऐसा ओहदे वाला है, तो वो अपनी सिचुएशंस को ठीक करने के लिए यहाँ पे कुछ भी करने के लिए तैयार है, ठीक है। बस उसे अपनी लाइफ में बैलेंस चाहिए और आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका कर्मा है। ओके, एक मैसेज और है आप लोगों के लिए।
ये भी पॉसिबल है कि इसकी लाइफ में जो एंट्री हुई है ये इसका कर्मा हो। जो भी इसकी लाइफ में एक थर्ड पार्टी एंटर हुई है वो इनका कर्मा हो सकता है। हो सकता है वही नेगेटिव चीज़ें इनकी लाइफ में चल रही हों। ठीक है, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। अच्छा, एक बार मैं डेविल को क्लेरिफाई करना चाहती हूँ। ठीक है, प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स। डेविल क्यों आया है, प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स। थैंक यू सो मच। डेविल क्यों आया है? ओके, राइट। सो बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, कोई ना कोई थर्ड पार्टी की लाइफ में एज अ पर्सन, उनके पर्सन की लाइफ में एंटर हुआ है, या कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन आई है। ठीक है, या फिर थर्ड पार्टी को जो तीनों चीज़ें बताई थी वही तीनों चीज़ें निकल के आई हैं। अपनी लाइफ में एनी हाउ सक्सेस चाहिए थर्ड पार्टी को। ठीक है, अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करना चाहती है रिश्तों में। जो भी पर्सन नया एंटर हुआ है लाइफ में, ठीक है, उसके खिलाफ है ये नेगेटिव एनर्जीज। और थर्ड पार्टी को यहाँ पे फील हो रहा है कि धोखा मिला है, पेन मिला है। ठीक है, क्योंकि देखो हर किसी को अपने एंगल से लगता है कि मैं सही हूं, उसे ये नहीं याद रहता कि मैंने क्या बुरा किया है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा मून की एनर्जी को। ओके, आ जाओ। द वर्ल्ड, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, वाओ, ठीक है, ओके, बिल्कुल क्लियर आंसर है। सिचुएशन ऐसी है जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी ऑलरेडी मैरिड है। हो सकता है कि उनके पर्सन, उनके जो भी अगर हस्बैंड है, वाइफ हैं, वो उन्हें निकालना चाहते हैं अपनी लाइफ से। ठीक है, उनके हाथ से एक अच्छी खासी संपत्ति जाती हुई नजर आ रही है। अगर ये आपके पर्सन के साथ भी सिचुएशन है, अगर आपके पर्सन को भी ये मनी माइंडेड गेम खेल रहे हैं, वट जो भी है, तो यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन आ चुकी है। कोई ना कोई ऐसा कर्मा चल रहा है थर्ड पार्टी की लाइफ में। सबकी लाइफ में अलग अलग हो सकता है, जिसके कारण कि इसकी लग्जरियस लाइफ या फाइनेंशियली सिचुएशंस जो है बिगड़ रही हैं। ठीक है, इसके लाइफ में बहुत सारा अप डाउन चल रहा है इस वक्त। इन बातों को लेके ये बेहद बेहद ज़्यादा परेशान है। ओके, ठीक है, प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स, क्या ख़त्म करने वाली है थर्ड पार्टी? क्या ख़त्म करना चाहती है या क्या ख़त्म हो रहा है थर्ड पार्टी की लाइफ में? थैंक यू, वन मोर, थैंक यू। ओके, थर्ड पार्टी का एक दबदबा, एक ओहदा, एक जो भी वो एक रूलिंग एनर्जी थी वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, और थर्ड पार्टी क्या ख़त्म करना चाहती है? थर्ड पार्टी ख़त्म करना चाहती है, थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि उसे चीट किया गया है। ठीक है, या उसने ब्लाइंड ट्रस्ट कर लिया है, तो उसे अपनी लाइफ में अब वो चीज़ें चेंज करनी है। ठीक है, कुछ बातों को लेके थर्ड पार्टी जो भी किसी के लिए अगर पॉजिटिव फील करती है या इनसिक्योर फील करती है, सोचती है ये चीज़ ना जाए, वो चीज़ ना जाए, उन चीज़ों से हटकर वो अभी सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहती है। लापरवाही की एनर्जी है, अपनी चीज़ों के बारे में सोचना चाहती है कि किसी के साथ कुछ भी हो, आई डोंट केयर, बस मनमोजी होना चाहती है इस टाइम थर्ड पार्टी। चलिए गाइड कीजिएगा, थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स। द वर्ल्ड, the world, the world, thank you so much। कुछ तो गड़बड़ है आज। हेरोफेंट, हेरोफेंट, कार्ड्स रिपीट हो रहे हैं। गिल्ट है, किसी चीज़ का पछतावा है। ओके, किसी चीज़ का पछतावा है। कहीं ना कहीं शायद थर्ड पार्टी को रियलाइज भी हो रहा है कि जो इन्होंने किया है, जो कर्मा इन्होंने किया है, वही भुगत रही हैं। क्योंकि थर्ड पार्टी जो है इस टाइम मैरिज को लेके काफ़ी परेशान है।
यहाँ भी हेरोफेंट है, यहाँ भी हेरोफेंट है। स्ट्रेंथ, एक हो सकता है कि इनके ऊपर कोई कंट्रोल करना चाह रहा है, अपने अकॉर्डिंग चलाना चाह रहा है, या तो थर्ड पार्टी की शादी खतरे में है या फिर कोई इनको अपने अंडर कंट्रोल करना चाह रहा है। ठीक है, तो बहुत सारी बातों की इस टाइम पे इनको गिल्ट है। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड कीजिएगा एंजल्स द हेरोफेंट। मैंने कहा ना, देखिए जिनके लाइफ में थर्ड पार्टी मैरिड है, उनकी लाइफ में कैसा है कि उन्हें एक तो बंधी हुई सिचुएशन लग रही है, बहुत ज़्यादा स्टक, फंसी हुई। डर भी है कि लोग क्या बात करेंगे, या मेरी जो भी मेरे राज हैं, जो भी मेरी चीज़ें हाइड की गई हैं, वो सामने आ सकती हैं। और कुछ लोगों के लाइफ में जो थर्ड पार्टी है, जो उसने एक सपना सजा रखा था फैमिली का, वो टूटता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, या एक मैरिज का जो भी ख्वाब देख रखा था, वो टूटता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे। ओके, चलिए चलिए आज देखते थर्ड पार्टी के दिल में आपके पर्सन के लिए क्या है एक्चुअली। प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, वो मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए क्या सोचती है। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, वो मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए क्या सोचती है। ओके, डेविल भी आया एक्चुअली। थर्ड पार्टी की रीडिंग में डेविल आता ही आता है, देखिए कभी नहीं छोड़ता। ओके, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं रीडिंग करने बैठती हूँ तभी सारी आवाज़ें होने लगती हैं। ठीक है, द चैरियट, मैजिशियन, नाइट ऑफ कप्स। ओके, ये थर्ड पार्टी की सोच है आपके पर्सन के लिए। ओके, चलिए ठीक है जी। फर्स्ट कार्ड है किंग ऑफ कप्स का। आपकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, चाहे इनकी मदर है, सिस्टर है, चाहे कोई अदर पर्सन कोई और है, ठीक है, उन्हें लगता है, थर्ड पार्टी को लगता है कि आपके पर्सन उन पे जान छिड़कते हैं। उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। ठीक है, तो थर्ड पार्टी जो पैसों के पीछे भी हो सकती है कुछ लोगों की लाइफ में, कि वो पैसों के लिए ही जुड़ी है सिर्फ। ठीक है, कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी जो है वो भी प्यार करती है आपके पर्सन से। देखिए, सिस्टर की, ब्रदर की, किसी की भी एनर्जी हो सकती है, यहाँ पे जेंडर पे नहीं जाना है। द चैरियट का कार्ड है। थर्ड पार्टी आपके पर्सन से कोई ना कोई फिक्स कमिटमेंट चाहती है। लेफ्ट राइट बहुत हो गया, अब चाहती कोई ना कोई एक्शन हो जाए। यहाँ पे मैनिफेस्टेशन की भी पावर बहुत ज़्यादा बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पॉजिटिविटी। ठीक है, हो सकता है कि अभी इन लोगों की बातचीत ना हो, या कोई ऐसी सिचुएशन चल रही हो कि थर्ड पार्टी ये चाहती है कि ये वापसी करें, या फिर थर्ड पार्टी वापसी करे। ओके, अपनी लाइफ में किसी भी तरह इनके साथ सक्सेस चाहती है थर्ड पार्टी, चाहे फिर उसके लिए कोई नेगेटिविटी ही क्यों ना यूज करनी पड़े। ये थर्ड पार्टी की फीलिंग्स हैं। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। देखिए, सिर्फ रीडिंग देखने से कुछ नहीं होता कि आप मेरी रीडिंग देखो, फिर किसी और की देखो, फिर किसी और की देखो, फिर अपने दिल को तसल्ली दो और फिर सो जाओ, फिर अगले दिन देखो। आपको उसके लिए एफर्ट्स भी करने पड़ते हैं। ठीक है, सरेंडर भी करना पड़ता है ऊपर वाले को, क्योंकि हमारा सबसे पहला और सबसे आखिरी एक सहारा है, तो वही है। सब साथ छोड़ जाएंगे। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा।
मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है? ये एक सच्चाई है, मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ आपको। मुझे लगता था कि पहले लोग इतना पूजा पाठ करते हैं, ठीक है, मतलब इतना प्यार सच में हो सकता है ईश्वर से, लेकिन ये सच है कि जिस दिन आपको ऊपर वाले से प्यार हो जाएगा ना, आपको सब फीका नजर आने लगेगा, सब। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो इस वक्त आपके पर्सन की हालत तो मुझे ठीक नहीं लग रही है, ठीक है। वो आपके साथ एक बहुत ब्यूटीफुल लाइफ चाहते हैं, नो डाउट, बहुत ब्यूटीफुल लाइफ चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जहाँ पे सब कुछ चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि आपको लेके अलग से रहें या अलग से, चाहते हैं कि फैमिली भी एक्सेप्ट करे। अगर कम्युनिटी की कोई प्रॉब्लम है, समाज की, सोसाइटी की, अगर वो थर्ड पार्टी है आपकी लाइफ में, या मदर का इशू है या फादर का इशू है, कोई आपको नहीं अपना रहा है, पर ये चाहते हैं कि चीज़ों को भागा ना जाए चीज़ों से, ठीक, चीज़ों को छोड़ के उनको पीठ दिखा के ना भागा जाए। इसलिए ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से आप इनकी लाइफ में अगर आओ तो इस तरीके से आओ कि सब अपनाएं उस चीज़ को। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, अभी किसी कार्मिक सिचुएशन से ये गुजर रहे हैं। कर्मा, बार बार लड़ाई झगड़े हो जाना, छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़े हो जाना, किसी न किसी कार्मिक सिचुएशन को डील कर रहे हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, आपके ऊपर इनकी फुल लांक है, ठीक है, कि आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, मेल फीमेल आप जो भी हो, ठीक है, पूरी नजर है आपके ऊपर। शायद कहीं ना कहीं ओवर पॉजिटिव भी है, इनसिक्योरिटी है इनके अंदर। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन शक भी करते हो शायद आपके ऊपर। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, अपने आप को बेहद बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। शायद आपके लिए कुछ करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे, पर इन्हें समझ नहीं आ रहा कि रास्ते हैं। कुछ लोगों के पर्सन तो एफर्ट्स कर ही नहीं रहे, करना ही नहीं चाहते। उनको लग रहा है कि सब मतलब हो जाए, ऐसा नहीं कि दिल से नहीं चाहते कि चीज़ें ना हो जाएं, लेकिन खुद ब खुद ही हो जाएं, ऊपर वाला जादू कर दे। खुद को थोड़े बहुत एफर्ट्स करने पड़ते हैं। पहला कदम हम बढ़ाएंगे तभी तो हम चलना सीखेंगे ना। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, मिसिंग एनर्जी है, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। शायद इस वक्त इनको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है, क्योंकि ये आपसे अपनी चीज़ों को बता भी नहीं पा रहे हैं और आपके बिना रह भी नहीं पा रहे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, स्टैंड ले रहे हैं, हो सकता है आपके लड़ाई झगड़े कर रहे हो कहीं पे, स्टैंड ले रहे हैं या तो स्टैंड लेना चाहते हैं, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा आपके लिए। थैंक यू, प्लीज गाइड कीजिएगा एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, लास्ट। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, स्टार्ट नाउ। थैंक यू। देखो दोनों जगह से सेम एनर्जी आ रही है, दोनों से। वहां पे 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, यहाँ पे हैप्पी फैमिली की। सॉरी, ऑल टाइड अप, बिल्कुल सेम सिचुएशन आ रही है, बिल्कुल सेम। देखो यहाँ पे ये कार्ड आया था ना 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का, और यहाँ पे आया है ऑल टाइड अप। सब कुछ बंधा हुआ है इनकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा सिचुएशन हो सकता है आप लोगों की खराब हो इस वक्त आपके पर्सन की तरफ से। अगर आप सोच रहे हो कि वो नहीं चाहते हैं ऐसा, तो ऐसी कोई बात नहीं है, वो दिल से चाहते हैं लेकिन शायद मजबूर हो। स्ट्रेटजी, हैप्पी फैमिली, स्टॉर्म वार्निंग, सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल, द थिंकिंग वुमेन। और जिन लोगों ने इंट्रो नहीं देखा है प्लीज इंट्रो देख लिया कीजिए,
क्योंकि मैं शुरू में ही बता देती हूँ चीज़ें, फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है आपको जवाब देना। ठीक है जी, ओके। फर्स्ट है कार्ड हमारे पास स्ट्रेटर्जी। आपके पर्सन देखिए, अभी बता देती हूँ, ऑलमोस्ट लगता है बॉटम की एनर्जी है ऑल टाइट अप। तो ऑलमोस्ट इस वक्त इनकी सिचुएशन बेहद खराब है, बहुत अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। हो सकता है इनको इमोशनली टॉर्चर किया जा रहा है या क्या किया जा रहा है, यहाँ पे कहीं ना कहीं इन एक सिचुएशन में बंधे हुए हैं। कोई ब्लैकमेल कर रहा है या कोई कुछ भी है, या कोई इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है, यहाँ पे हो सकती हैं चीज़ें, ठीक है। या सिचुएशंस ही ऐसी हैं, ये डर रहे हैं उनको अपनाने में ही। आपकी तरफ पूरी प्लानिंग करके बढ़ना चाहते हैं या आने वाले टाइम में बढ़ेंगे। स्ट्रेटजी हैप्पी फैमिली, आपके साथ एक ब्यूटीफुल फैमिली चाहते हैं। स्टॉर्म वार्निंग की एनर्जी भी है यहाँ पे। हो सकता है इस चीज़ को पाने के लिए इन्हें एक बहुत बड़े तूफान से गुजरना पड़े या आपको भी गुजरना पड़े, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ों को पाने के लिए फाइट करनी पड़ती है, ठीक है। तो आपकी फाइट हो सकती है, पेरेंट्स से हो सकती है, थर्ड पार्टी जो भी है उससे हो सकती है, या हो सकता है थर्ड पार्टी को ऐसा ब्लेम गेम खेल दे कि जिस सिचुएशन में आप प्रॉब्लम में आओ, लेकिन आप उससे जीत जाओगे, ठीक है। आप उससे जीत जाओगे और आपको जीतना भी है। और फाइट करके जो चीज़ एक फल है वो आपको ईजिली बाजार से मिल रहा है, उसे खाने में इतना टेस्ट नहीं आएगा जो आप पेड़ से मेहनत करके तोड़ोगे ना, उसे खाने में। या आपने घर पे कोई चीज़ बोई है और तब उसको वो आपको रिजल्ट देगी ना, तो उसका एक अलग ही टेस्ट होगा। उसको आप एक छोटा सा पीस भी नहीं फेंकोगे उसका, क्योंकि आपको पता होगा कि वो किस तरीके से उगाई गई है, ठीक है। तो ये सेम सिचुएशन है यहाँ पे। जब आपको वो चीज़ जो आपको ऊपर वाले से चाहिए, जिसको आप मांग रहे हो टाइम से, वो आपको मिल सकता है, लेकिन थोड़े से तूफान गुजरने के बाद। सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल, आने वाले वक्त में आपके पर्सन को हर एक चीज़ की समझ आएगी, आपके बारे में कैसे किस तरीके से आपको अपनी लाइफ में लाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब चीज़ें इनको ऊपर वाला गाइड करेगा, समझ आएगी। आर्कएंजल एरियल को आप कॉल कर सकते हैं। द थिंकिंग वुमेन, मैन वुमेन जो भी जेंडर है, मेल फीमेल आप लोग, ठीक है, सबके लिए है। बहुत ज़्यादा आपके लिए एक ओवर थिंकिंग रहेगी, बहुत ज़्यादा सोचेंगे आपके लिए पॉजिटिव चीज़ें, ठीक है। हे ईश्वर मेरे, चलिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, सबसे ब्यूटीफुल पार्ट, कि ऊपर वाला आपसे क्या बताना चाहता है। थैंक यू एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेज है आपकी तरफ से। प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेज है आपकी तरफ से। द साइलेंस, बॉटम से है हमारे पास डिवाइन साइट। हर किसी में ईश्वर को देखो, ठीक है। ऐसा नहीं बोलती कि हर एक इंसान ऐसा करता है, बट कभी कभी ऐसा होता है बिना मतलब के हम जो जानवर हैं, स्ट्रीट डॉग्स हैं या कोई भी है, हम उन्हें मार देते हैं या मारते हैं या दुत्कारते हैं। नहीं करना है ऐसा, ठीक है। हर किसी में ऊपर वाले को देखने की कोशिश करो, चाहे वो भिखारी है चाहे वो कोई भी है, ठीक है। तो कभी कभी हम क्या एक बनाते हैं, छी कितना गंदा लग रहा है ऐसा, ये सब नहीं बोलना है, ये सब ऊपर वाले ने बनाया है, ठीक है। तो हमें रिस्पेक्ट करनी है, प्यार करना है सबसे। और जितने भी लोग हम देखो इस चीज़ को देखते हैं, इस चीज़ से जुड़े होते हैं ना, हम लोग स्पिरिचुअल हैं, ना हमें करना है ना हमें किसी को करने देना है। द साइलेंस, बी स्टिल फॉर ऑल द आंसर्स लाई इन द साइलेंस। शांत हो जाइए और अपने आंसर्स को देखो, ऊपर वाला आपको खुद ही जवाब देगा हर एक चीज़ का, बस आपको अभी शांत रहने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है जो भी आपको चीज़ें चाहिए वो आपको बता रहा है कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ सही नहीं है। होप, लुक विद न्यू आइज एंड क्रिएट द चेंज दैट अवेट्स यू। नई आंखों से देखो। हो सकता है कि आपने आस ही छोड़ दी है कि होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता है, तो वो नहीं होगा। जब आप अपने अंदर एक उम्मीद जगाओगे कि मे बी पॉसिबल, क्या पता हो जाए, क्या पता क्यों, ज़रूर होगा, यस डेफिनेटली होगा। तब जब आप नई आंखों से देखोगे तो ऊपर वाला बोल रहा है क्रिएट द चेंज, ठीक है। आप उस चेंज को क्रिएट करो अपने अंदर जो आपका इंतज़ार कर रहा है, ठीक है। ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग। होप आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी होगी। बहुत माफ़ी मांगती हूँ, मैं जानती हूँ शोर शराबा हो जाता है बीच में, सॉरी।
ठीक है, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। हो आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। एंड जो भी मेरे चैनल में नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि सारी वीडियोस आपके आगे आते रहे, मेरी प्यारी सी फैमिली का, क्यूट सी फैमिली का हिस्सा बन जाएं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत खुशियाँ आए आपके जीवन में, बहुत अच्छे कर्मा हो आपके। थैंक यू सो मच।